ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मेरा विषय है कि चिंता क्या है और चिंता को हम कैसे छोड़ें। जैसे हम देखते हैं कि आज मनुष्य का एक नेचर ही बन चुका है कि छोटी छोटी बातों की टेंशन करना, छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो उस बात के लिए चिंता करने लग जाते हैं। एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे हमारा कोई काम नहीं हुआ आज, तो उसकी भी चिंता हो जाती है कि मैंने इतना किया, उसके लिए इतना किया और उसने मेरे लिए क्या किया। तो कई बातों की चिंता हो जाती है। जैसे हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो कई बार काम की टेंशन, कई बार हमारा माइंड अपसेट रहता है किसी बात के कारण, उसकी टेंशन या बच्चों की टेंशन, कई तरह की इंसान को जो है आज के टाइम में बहुत चिंताएं। तो क्या मनुष्य को चिंता करनी चाहिए? क्वेश्चन ये उठता है कि चिंता करनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि चिंता जो है चिता के समान है। जिस व्यक्ति को छोटी छोटी बातों की चिंता हो जाती है तो चिंता करने वाला व्यक्ति एक दिन चिता पे चढ़ जाता है, यानी कि चिंता करते करते उसका शरीर ही पूरा हो जाता है, उसकी अंत घड़ी आ जाती है। तो चिंता नहीं करो, चिंतन करो। ऐसे नहीं कि हमने कोई काम करना है तो हम उसके लिए सोचना छोड़ दें। मान लो आप बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिज़नेस की चिंता करते रहें। हाँ, आप चिंतन ज़रूर करें प्रोग्रेस के लिए। जैसे मान लो हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, पैसा भी इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो भी करना पड़ेगा, लेकिन उसकी टेंशन ज़्यादा ना रखें। काम करते हुए भी परमात्मा ने हमें ये अभ्यास सिखाया है कि आपको चिंता नहीं करनी है, उस चीज़ का चिंतन करना है। चिंतन करते करते मनुष्य जो है उसका मन बिल्कुल एक शुद्ध बन जाता है। उसको ज़्यादा देखो, उसको नींद भी बहुत अच्छी आती है जो शुभ चिंतन में रहता है। अभी हम फालतू का मन जो सोच रहा है उसको सोचने देते हैं, जो कर रहा है उसको करने देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। कई बार आपने देखा होगा कि इतनी चिंता हो जाती है छोटे से काम की। मान लो आपका बच्चा कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो उसकी भी कई बंदे को टेंशन हो जाती है, आया नहीं या कुछ है, उसकी वजह से नींद नहीं आएगी। आप पॉजिटिव संकल्प करें। जब भी आपका मन कुछ चिंता करने लगे, कुछ ज़्यादा सोचने लगे, तो उस समय आप अपने मन को एक अच्छा चिंतन दीजिए। वैसे तो देखा जाए मेडिटेशन एक सबसे बड़ा अच्छा चिंतन है। मेडिटेशन माना आप भगवान को याद करें, उसके साथ का अनुभव करें, शुभ सोचें। मेडिटेशन में भी कई बातें आ जाती हैं। अपनी आत्मा के गुणों के बारे में सोचें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो ऐसे जब हम अपनी आत्मा के गुणों को जगाएंगे तो हमारी सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बुद्धि को चाहिए अच्छा चिंतन। आत्मा के अंदर 3 चीज़ें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन को जब हम अच्छा चिंतन देना शुरू कर देते हैं तो बुद्धि अपने आप ही जो है शुभ, उसके लिए अच्छा ही विचार करेगी। अभी मन कभी अच्छा सोच रहा है, कभी बुरा सोच रहा है, तो हर चीज़ का जब अगर हमको चिंता ना रहे, उसके लिए सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी होंगी। कोई भी काम करते हो आप बैलेंस से चलो, ऐसे नहीं टू मच एक चीज़ के पीछे ही पड़ गया। मान लो आप बिज़नेस करते हो या हम घर में काम करते हैं, तो किसी भी चीज़ के टू मच चले जाना माना चिंता लग जाना। अगर हम बैलेंस से चलते हैं, हाँ भाई इतने बजे मैंने ये करना है, इतने बजे ये करना है, 1 घंटा भगवान के नाम देना है, 1 घंटा बुद्धि को अच्छा चिंतन देना है, तो उस हिसाब से जब कार्य करते हैं तो हमारी कोई भी माइंड में टेंशन नहीं रहती। अगर आप बैलेंस से चलते हो तो कई तरह के सवाल उठते हैं हमारे मन में। तो बिज़नेस में तो देखा जाए कोई टाइम ही नहीं होता है। कई बार पूरी पूरी रात ही भी, कई लोग ऐसे हैं बड़े बड़े कारोबार वाले पूरी रात भी नहीं सोते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं है। तो वो बैलेंस की वजह से मन हलचल में आ गया और बुद्धि भी हलचल में आ गई, और फिर मन का काम तो क्या है,
मन का काम ही सोचना है, सोच सोच में फिर पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो एक बार मैं तो 2 बातें हमेशा ही कहती हूँ, अपनी जो भी मतलब रोज़ की वीडियो देती हूँ, कि अपने आप के लिए 5 मिनट का समय ज़रूर निकालें। 5 मिनट का समय आप कैसे निकालें अपने लिए, अपने से बात करने का। आप बैठ के देखिए आपके घर में जो मंदिर बना हुआ है और अपने आप से थोड़ी देर बात करें। और जो मतलब आपके मंदिर में जिस चीज़ की भी आपने चित्र लगा रखा है, चाहे राम का, चाहे हनुमान जी का, चाहे जिसका भी, तो थोड़ी देर उनको अच्छे से निहारें, अच्छे से देखें। देखते देखते मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हाँ, इनके द्वारा जैसे मेरे अंदर शक्ति आ रही। तो पहली बात ये है कि चिंता को ख़त्म करने के लिए अपनी लाइफ में कुछ टाइम टेबल बनाएं और बैलेंस से चलें। अगर बैलेंस से नहीं चलते हैं, ज़्यादा एक ही काम के टू मच चले जाते हैं, तो माइंड हमारा हलचल में आ जाता है और टेंशन का कारण यही बनता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ नियम नहीं अपनाते हैं, या कुछ हम ऐसे नहीं करते हैं कि जो मतलब रूटीन का होता है उस हिसाब से चले। तो देखना आपकी चिंता बिजनेस के मामले में तो ऐसे ठीक हो जाएगी कि आप अपने कारोबार का टाइम सेट कीजिए। अब देखो, मैंने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, उनका टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैंने पेशेंट को देखना है और 2 बजे मुझे आराम भी करना है, इस टाइम मुझे ये करना है। तो अपना टाइम बनाइए और मन की चिंताएं जो हैं, चिंताओं को दूर करने के लिए अपने मन को शुभ चिंतन दे दें। शुभ चिंतन यही है कि अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो आप अपने घर में कुछ अच्छे सॉन्ग चला करके उसकी मस्ती में खो जाइए और भगवान की तरफ निहारते रहिए। तो आप देखना आपका मन भी हल्का हो जाएगा और तन भी हल्का हो जाएगा। और एक सुबह जल्दी उठने का नियम ही बना लें कि मुझे सुबह जल्दी उठ के या सैर करनी है, मेडिटेशन करना है या भगवान को याद करना है। तो देखना आपकी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी, मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो बैलेंस से चले और अपने आप को एक शुभ चिंतन दे। शुभ चिंतन जो है चिंता को ख़त्म कर देगा। ओम शांति।